हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 10 टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। इस बार क्लास 12th में हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे और उसके लिए हमें बहुत सारे मेथड्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे एंड देन उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पेयर चैप्टर के नाम को ध्यान से समझेंगे। पेयर मीन्स द सेट ऑफ टू। Linear means variable powers always 1. Equations means an algebraic expression always holds equal to sign becomes an equation. And variables means which changes its value. Okay, so that means in this chapter we learn how to solve pair of linear equations in टू वेरिएबल्स। अब हमें टू वेरिएबल्स की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, उसको समझते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में एक थ्योरी दी है कि देयर इज़ अ गर्ल अखिला who went to a fair in her village and there she played a game hoopla, a ring game, and she took a ride on a giant wheel. तो गिवन है कि नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ राइड शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। ओके, तो लेट्स से होपला एंड जाइंट व्हील। तो जाइंट व्हील पे लेट्स से नंबर ऑफ राइड्स कितनी है x, और हुपला उसने खेला y टाइम्स। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट नंबर्स नहीं जानते, वहाँ हम क्या लेते हैं, वेरिएबल्स। एंड शी स्पेंड 3 रुपीज़ ऑन जाइंट व्हील एंड 4 रुपीज़ ऑन हुपला। तो दैट मीन्स अगर x नंबर ऑफ टाइम्स जाइंट व्हील जाती है तो 3 इंटू एक्स उसने स्पेंड किए जाइंट व्हील पे, एंड हुपला 4 रुपीज़ ईच गेम, सो 4 बाय फॉर द नंबर ऑफ गेम शी प्लेड एंड टोटल शी स्पेंड ₹20। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसने कितने टाइम्स क्या गेम खेला है, तो आई विल टेक वेरिएबल्स एंड द सिचुएशन गिवन इज़ एज पर द कॉस्टिंग ऑल्सो द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड। तो गिवन है कि हुपला शी प्लेड इक्वल्स टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। तो ऐसे इक्वेशंस को जब हम x एंड y दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, या वेरिएबल आपकी कोई भी चॉइस कर ले सकते हो, तो यूजुअली वी टेक alphabets, smaller alphabets like x, y, z, u, v, w. These are known as variables which we use to represent an algebraic equation, a linear equation in two variables. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये algebraically मैंने इसको आपको रिप्रेजेंट किया। तो अब हमें दो वेरिएबल्स चाहिए और दो सेट ऑफ इक्वेशंस है। तो नाउ यू गॉट इट। पेयर मीन्स टू and linear equations and there are two variables x and y. ओके, तो कुछ कंडीशंस हैं इस चैप्टर में, आगे हम इसमें चलते हैं। तो हाँ, सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या है, इसमें a एंड b कैन नॉट बी 0। वाई? क्योंकि अगर a या b में से कोई एक भी कोफिशिएंट 0 होता है तो हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली रह जाएगी। ए बी सी आपके क्या हैं, ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, सेट ऑफ टू जब हम इक्वेशंस लेते हैं तो हमारे वेरिएबल सेम रहते हैं, तो हम इनके कोफिशिएंट्स को चेंज कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपका, ये पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस है। और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, x एंड y, और आपके कोफिशिएंट्स क्या हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपकी दो कांस्टेंट टर्म्स हैं। कंडीशन क्या होगी, a1 स्क्वायर प्लस
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कैन नॉट बी ज़ीरो। क्यों है ये? क्योंकि आप देखो, इफ़ a1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो and b1 is not equals to 0, so their square cannot be 0. Why? Because square is a positive quantity and their sum of a two positive quantity always greater than 0. So if it is 0, that means individually they are 0. तो पहली कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन, इन कंडीशंस को आप ध्यान से समझेंगे, आपको गिवन है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको लीनियर इक्वेशंस के, आप देख सकते हो इसमें। आगे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो क्या होगा, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्टिंग होंगी तो लाइंस कैन मीट ओनली एट अ सिंगल पॉइंट, राइट। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आपको बुक में गिवन है। दूसरे टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, जब लाइंस हमारी होती हैं पैरेलल, दैट मीन्स नो कॉमन पॉइंट, इन लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ये होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन होती है जब हमारी दोनों लाइंस कोइंसाइड करिए, मीन्स ओवरलैपिंग। तो कोइंसाइड मीन्स दोनों लाइन एक ही साथ ओवरलैप कर रही हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तीनों कंडीशंस में क्या होता है, तो यहाँ पे वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड विल नॉट इंटरसेक्ट एंड कोइंसिडेंट, ओके। और तीनों कंडीशन में आपको ग्राफिकली आपको समझाया गया है। अब आगे चलते हैं इस बुक में। तो यहाँ पे देखो, वही अखिला वाला ही एग्जाम्पल आपको दिया गया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आई थी हमारी और एक ये आई थी। अब ये ऐसे एक्स एंड वाई में लिखना क्या होता है, ये हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो इन्होंने क्या कहा है, इसको आप एल्जेब्रिकली भी दिखाओ एंड ग्राफिकली भी दिखाओ। ग्राफिकली को हम ज्योमेट्रिकली भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। अब देखिए, इसको ग्राफिकली दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ पेपर यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, विच इज़ y इक्वल्स टू x/2। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं और वहाँ पे हम विल स्टार्ट फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ठीक है। और x एंड y वैल्यू निकालने से फिर हम x, y पॉइंट निकाल लेंगे। एंड टू रिप्रेजेंट अ लाइन वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले लेट से x अगर मैं 0 लेती हूँ तो y क्या होगा, x/2, दैट मीन्स 0/2, y विल बी 0। तो इस लाइन का एक पॉइंट क्या आता है, 0,0। सेकेंड कोई भी पॉइंट ले लो, लेट से मैंने x को लिया 4, तो y कितना होगा, 4/2, 2, एंड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 4,2। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0,0 तो आप सबको पता है ओरिजिन है, यहाँ पे आएगा। और दूसरा आता है आपका 4,2। तो 4 मीन्स 4 डिस्टेंस ऑन x एक्सिस एंड 2 डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। दोनों को जब हम परपेंडिकुलरली ज्वाइन करेंगे तो आपका 4,2 कहाँ पे आएगा, आपका 4,2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और करना क्या है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को प्रॉपरली ज्वाइन करना है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करके देखेंगे। 1 मिनट में इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। 4,2 आपका यहाँ पे आया था और एक्चुअली दिस इज़ द लाइन y इक्वल्स टू x/2, ठीक है। और उसके 2 पॉइंट से हम एक कोई भी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं जिसके हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स पता हो। नेक्स्ट हम निकालते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y इक्वल्स टू 20। यहाँ से 4y कितना आएगा, 20/3, 20 - 3x, और y आ जाएगा 20 - 3x/4, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम ये टेबल बनाएंगे और विल स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो
पहले x लेती हूँ, फिर y एंड देन फिर आपका आएगा पॉइंट। ठीक है, अब x मैंने यहाँ पे अगर 0 लेती हूँ तो y कितना होगा 20 माइनस 0 अपॉन 4 विच विल बी 5। तो एक पॉइंट आपका आता है 0,5। सेकेंड पॉइंट, मैं x को कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ बट आई विल ट्राई टू गिव वैल्यू so that it will be divisible by 4 and easy to represent on the graph। तो x को मैंने 4 लिया, x को मैं 4 लेती हूँ तो 20 माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 4 कितना आएगा 20 माइनस 12 इज़ 8, 8 अपॉन 4 विच इज़ 2। तो पॉइंट आएगा 4,2। तो इस लाइन के दो मिनिमम पॉइंट हैं 0, ऐसे तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं पर हमने दो निकाले हैं 0,5। तो 5 डिस्टेंस ऑन y एक्सिस एंड 4,2। तो 4,2 तो हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। ओके, तो ये वाली लाइन आती है आपकी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। मैंने आपको रफली हाथ से ड्रॉ करके बताया, आप एग्ज़ाम में इसको स्केल पेंसिल के थ्रू ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो अभी समझ में आया ये हमने कैसे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। आप इसको बुक के ग्राफ से मैच करा सकते हो। तो ये देखो, ये बुक में गिवन है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं और इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में 3 प्रॉब्लम्स है जिन्हें आप एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। तो लेट से हम पेंसिल की कॉस्ट लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र इज़ y रुपीज़। तो टोटल उसने 9 रुपीज़ में कितना लिया 2 पेंसिल्स, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इरेज़र 3 इंटू वाई एंड इक्वल्स टू 9। ये तो फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विथ रोमिला and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18। तो रोमिला ने कितना लिया 4 पेंसिल्स 4x प्लस 6 इरेजर्स 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। और जब हमने इनको रिप्रेजेंट किया तो ये क्या हुआ आपका एल्जेब्रिकली, ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया है एल्जेब्रिकली। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू शो इट ग्राफिकली तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने फिर से एक ग्राफ पेपर लिया है और इसमें क्या करेंगे, अगेन हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स 18। तो यहाँ से हम देखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और आप यहाँ पे भी 2 कॉमन लेते हो तो ये आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, आप देखो दोनों इक्वेशंस क्या हैं, दोनों इक्वेशंस सेम है। दैट मीन्स ये आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, यानी ओवरलैपिंग लाइंस, और दोनों से सेम पॉइंट आने हैं। तो आप इसको अगर पॉइंट्स निकालते हो तो कैसे निकालोगे, 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x एंड y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x अपॉन 3। तो अब हम टेबल बनाते हैं, दोनों का सेम ही बनेगा इसलिए मैं एक ही बार बना रही हूँ और दोनों लाइन एक ही पे ड्रॉ हो जाएंगी। तो आप देखो, एक है पॉइंट x y एंड x कॉमा y। तो यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। लेट से x को मैं 0 लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 बाई 3, 3 3 ज़ा 9। तो एक पॉइंट आता है आपका 0,3। नेक्स्ट हम x की वैल्यू कुछ और रखते हैं जिससे कि इससे डिवाइड भी हो जाए इजीली। तो मैं 6 ले लेती हूँ, x को 3 ले लेते हैं, x को क्या लेते हैं 3। तो 3 2 ज़ा 6, 9 माइनस 6 कितना होता है 3, 3 अपॉन 3 1। तो x को 3 लिया तो y आपका क्या आ रहा है, y आपका आ रहा है
1। तो पॉइंट हुआ 3,1। फिर से देखो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, 0,3। तो एक्स एक्सिस पे 0 डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस पे 3। तो दिस इज़ द पॉइंट 0,3। और नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस पे 1। तो यहाँ पर आता है ये, और ये पॉइंट क्या होगा, हम दोनों तरफ से परपेंडिकुलरली लेते हैं तो ये पॉइंट आएगा आपका 3,1। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे थ्रू पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, आप मेरी तरह मत करना, मैं तो आपको समझाने के लिए हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो आपकी लाइन आएगी 2x + 3y = 9, ये वाली। और यही लाइन है आपकी 4x + 6y = 18, दोनों के लिए सेम लाइन है। तो आपने सीखा इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इजी है, आपको क्या करना है, आपको 2 पॉइंट निकालने हैं किसी भी लाइन के, और जब आप 2 पॉइंट्स निकाल लोगे, दोनों पॉइंट्स को आप प्लॉट करो एंड देन जॉइन। ठीक है, अब आपका ये आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3, उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज। तो आप देख लो, यही ग्राफ हमने ड्रॉ किया था लास्ट उसमें 0,3 एंड 3,1 देखो इस पे आ रहा है एक पॉइंट। तो एक ही पॉइंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि हम 4-5 निकालें। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल पे। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 and another will is 2x + 4y - 12 = 0। इसमें से मैं सेकंड वाली इक्वेशन में से अगर मैं 2 कॉमन लेके डिवाइड करती हूँ 2 से, तो क्या बनेगी, ये बनेगी x + 2y - 6 = 0। ठीक है, और इससे पहले वाली इक्वेशन क्या है, x + 2y - 4 = 0। आप देखो x + 2y दोनों में सेम है, सिर्फ क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, कॉमन वाला। तो इसमें -4 है और इसमें -6 है। चलो हम पहले इनके पॉइंट्स निकालते हैं, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ मैं, x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ से 2y कितना आएगा, 4 - x, एंड y आएगा 4 - x/2। ठीक है, तो पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट आपका आ जाएगा, हम x और y के लिए निकालना शुरू करते हैं पॉइंट्स। x को 0 लेते हैं तो y कितना आएगा, 4/2, 2। एंड मैं x को इस बार क्या ले लेती हूँ, 2। तो x को 2 लेने से y कितना आएगा, 1। ठीक है, तो आपके पास 2 पॉइंट आते हैं, क्या पॉइंट आते हैं आपके x, y, 0,2 एंड 2,1। तो इसको इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। 0,2 आपका यहाँ पे आएगा 0,2, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 2,1। तो यहाँ पे से 2 लेंगे और यहाँ पर से हम 1 लेंगे, तो ये क्या आएगा 2,1। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइन आएगी x + 2y - 4 = 0। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी, नेक्स्ट लाइन है आपकी x + 2y - 6 = 0। यहाँ से 2y आएगा 6 - x, और y कितना आ जाएगा, 6 - x/2। इसके लिए भी हम टेबल बना लें। तो इसके लिए आप जब टेबल बनाओगे तो आप x की वैल्यू, y की वैल्यू, और आपका आएगा पॉइंट x, y। दोनों इक्वेशंस हम एक ही इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक x एज 0, तो x 0 लेंगे तो y कितना आएगा, 3। तो पहला पॉइंट कितना आया, 0,3। सेकंड में हम x को, लेट से मैंने 2 ले लिया x को, तो y कितना होगा, 6 - 2 विच इज़ 4, 4/2 इज़ 2। तो सेकंड पॉइंट आया मेरे पास 2,2। इस लाइन को मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करके बताती हूँ। तो 0,3 पॉइंट कहाँ पे आएगा, अगेन ये पॉइंट आएगा, थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा कर लेती हूँ मैं।
नहीं, बड़ा करने से दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसी पे करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला पॉइंट क्या आया 0,3, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कितना है 2,2। 2,2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। और जब हम इन दोनों को ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। तो आप देख रहे हो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस। ये वाली लाइन हमारी आ गई x + 2y - 6 = 0। तो इन आप एक चीज़ समझो, अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं और दोनों में x + 2y और x + 2y, अगर ये दोनों चीज़ें सेम आती हैं, आप देखो यहाँ पे भी x + 2y, ओनली चेंज क्या है, कांस्टेंट। तो दैट मीन्स दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, और ये क्या होती हैं, ये पैरेलल लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको मैं बुक का डायग्राम में दिखाती हूँ जो इन्होंने सॉल्व करके आपको बताया है। ये देखिए, दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप आपको अभी ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 लेके आती हूँ। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। हैप्पी लर्निंग।